हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस में। आज वाकई में एक भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि ऐसा दिन शायद ही कभी आज तक भारत के इन 70 सालों के इतिहास में आया है जब इतना बड़ा हुजूम या एक तरीके से कहें इतना बड़ा ऑनलाइन मूवमेंट छेड़ा गया हो किसी भी वर्ग के द्वारा। और जाहिर सी बात है, जब बात टेक्नोलॉजी की आती है तो फिर हमारा युवा वर्ग इसमें सबसे आगे भी है। तो यही कारण था कि आज जो हम लोगों ने हैशटैग चलाया था, हैशटैग स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, वो केवल भारत में ही नहीं वर्ल्ड वाइड में वो नंबर 1 ट्रेंडिंग करता रहा पूरे दिन तक। ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा खुश कर देने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में हमारे जो यूथ है वो इसमें जुड़कर आया, सामने आया। लेकिन अभी इतने को ही हमारी जीत मान लेना बिल्कुल भी अभी एक तरीके से गलत मान लेना होगा कि अगर हम इतने में ही जाकर रुक जाते हैं और ये सोच रहे थे कि हम जीत गए, हमने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आने वाला समय इससे भी ज़्यादा कठिन होने वाला है। हमने केवल अभी तक जो भी हैशटैग्स हमने आज चलाए वो केवल और केवल सरकार का ध्यान अपनी ओर लेके आने के लिए बस एक छोटी सी चेतावनी थी। उसमें आप ये ना सोचें कि आपने बहुत बड़ा कोई जंग जीत लिया, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई यहाँ तक सीमित नहीं है, ये तो केवल एक दिन छोटा सा ट्रेलर मान के चलिए, क्योंकि लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। जो ये शांतिपूर्ण लड़ाई जितना भी युद्ध है भारत का इसने छेड़ी है, जो कि काफ़ी समय से परेशान है, चाहे वो एसएससी एस्पिरेंट्स हो चाहे वो रेलवेज़ के एस्पिरेंट्स हो, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है काफ़ी समय से। अब सबसे बड़ी बात कि आगे हम लोग को क्या करना है, इसी तरीके से हम लोगों को ये हमारा जो हैशटैग है वो लगातार काफ़ी दिनों तक ट्रेंड में लेकर आना है। और क्या करना है हमें इसके साथ साथ हमें सबसे बड़ी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन को अगले चरण पर ले जाना है। करना क्या है आप सभी लोगों को, केवल जैसे कि हम लोगों ने क्या, बहुत सारे भारत के जो युवा वर्ग ने एक समय पर मैं भी चौकीदार हूँ का एक ट्रेंड बना लिया था और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी आईडी के आगे मैं भी चौकीदार लगा लिया था। तो अब सीधी सिंपल सी बात है, चौकीदारी छूट चुकी है, तो अब मैं भी बेरोजगार हूँ उसका आप ट्रेंड में लेकर आइए, उसको आप लगाइए। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं बात करूं केवल और केवल रेलवेज़ के, तो 2.8 करोड़ फॉर्म्स भरे गए हैं। यानी कि ये आप चाहे ट्विटर चलाते हो, आप चाहे इंस्टाग्राम चलाते हो, आप चाहे फेसबुक चलाते हो, और इस बात में शर्म नहीं आनी चाहिए क्योंकि आप हैं बेरोज़गार, अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आप सभी लोगों को करना क्या है कि आप अपनी आईडी पर मैं भी बेरोजगार या फिर बेरोजगार आगे लगाकर आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम विशाल है, मैं अपनी आईडी के आगे, चाहे वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, चाहे वो मेरी ट्विटर हैंडल है, चाहे वो आपका आप ये मान लीजिए फेसबुक अकाउंट है, आप तीनों पर ही आगे नाम के आगे बेरोजगार लगा लीजिए। अब इसमें शर्म महसूस करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हैं तो हैं, सही बात है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि केवल इतने में बात बन जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं ये देखता आ रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं जो काफ़ी समय से, इतने समय से सारे के सारे जितने बड़े बड़े टीचर्स हैं उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये जो लड़ाई होने वाली है वो लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि सरकार अभी भी इनका कोई ऑफिशियल बयान आया नहीं है इस पर लेकर भी कि यूथ इतना परेशान है कि उसको किसी भी तरीके से, एक तरीके से बोलते हैं ना, लॉलीपॉप भी पकड़ा दी जाए, वो भी नहीं दी जा रही है। तो एक भी प्रवक्ता इनका बात करने के लिए तैयार ही नहीं है आज भी कि होना क्या चाहिए, सीधी बात है। लेकिन हाँ, आज जो है रिया घर से बाहर निकली, तो मैं ये चीज़ देख रहा था, कई सारे चैनल हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन चैनलों पर ये था कि आज रिया घर से बाहर निकली। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि मतलब कि पूरे भारत में इतना युवा परेशान हो रहा है, युवा घर से बाहर निकल रहा है। बहुत सारी जगहों पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जितने भी आप डिपार्टमेंट हैं जो कि आप लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर उन्हें धकेल रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट पंजाब और हरियाणा की तरफ चल रहा है। और काफ़ी सारे हमारे जो पंजाबी भाई और जो सिख भाई हैं वो इस कम्युनिटी में उसको लेकर आगे आ रहे हैं। लेकिन वो नहीं दिखाया जा रहा। क्यों नहीं दिखाया जा रहा? क्योंकि ये तो बिल्कुल हमारी मीडिया ने बिल्कुल 1857 की क्रांति के समय हुआ था, बिल्कुल उसी समय में जाकर धकेल दिया है। क्यों? 1857 की क्रांति आप सभी लोग जानते होंगे कि केवल और केवल टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से, टेक्नोलॉजी इन द सेंस उस टाइम पर किसी भी प्रकार की
कम्युनिकेशन नहीं था, तो उसमें क्या था कि लोग जो होने वाला था, आंदोलन होने वाला था, वो आंदोलन एक समय पर ना होके छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ, और वो मतलब बंटने की वजह से उस टाइम पर हमें ये मानते थे कि 1857 में ही हमें आज़ादी मिल जाती अगर वो उसी समय पर जो है पूरे भारत में एक तरफ आंदोलन होता, एक तरह से आंदोलन होता, एकजुटता से आंदोलन होता। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर सरकार भी कर रही है। वो कर क्या रही है कि इन सब मुद्दों को तो जितने भी नेशनलाइज चैनल है वो इन्हें उठा ही नहीं रहे, दिखाई नहीं रहे, ताकि जो इस देश का युवा है वो एकजुट हो जाए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम सभी को एकत्रित होने के लिए कोई साधन ही नहीं है कि एक दूसरे से हम लोग कांटेक्ट कर पाए कि हाँ इस प्रदेश में इस तरीके का मूवमेंट चल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जिस तरीके से सरकार की मंशा है तो ये इतनी जल्दी पूरी होने वाली है नहीं हम लोगों की, क्योंकि हम लोगों को इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि ये जॉब्स देने वाले हैं। लेकिन उम्मीद की जाती है कि की जा सकती है कि ये जो मूवमेंट आज हम लोगों ने चलाया है, जो अगले काफ़ी दिनों तक चलने वाला है, और आप लोग अपनी आईडी के आगे बेरोजगार भी लगा लीजिए, क्योंकि आप हैं, मान लीजिए हैं, मान के लीजिए है ही भाई। अब सीधी सिंपल सी बात है कि इस तरीके के आप लोगों को ट्रेंड में लेकर कई दिनों तक आना होगा, ताकि ये एक तरीके से डिजिटल मूवमेंट जो सरकार तक कोई ना कोई तो इस पर संज्ञान लेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि हम लोगों की ताकत तो अब उन्हें पता चली गई होगी कि वर्ल्ड वाइड में उसे नंबर 1 ट्रेंडिंग करवाना ये कोई मामूली बात नहीं है। एक बहुत ही बड़ा युवा वर्ग देश है, और आप लोगों को ये जानकर हैरानी भी होगी कि भारत की एवरेज एज अराउंड 24 ईयर्स है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में युवा वर्ग कितना ज़्यादा है और परेशान कितना है, इस पर भी आप जान सकते हैं। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज के ट्विटर हैंडल में जो हमारे हैशटैग्स जो है जो कि सारे के सारे हैशटैग हमारा नंबर 1 पोजीशन पर था पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो मैं बस इतनी आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से ये जो मूवमेंट है वो 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि इस लड़ाई को हमें आगे तक ले जाना है। इस ट्विटर हैंडल को आप लोग कल भी जा कर के अपने ट्विटर अकाउंट से जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप क्या करें कि उसे आप ट्वीट करें, रीट्वीट करें, ताकि लोग वागों का, जितने भी हमारे जो सरकारी जो बैठे हुए हैं, अफसर्स बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उन सभी तक हमारी ये आवाज़ पहुँचे, उन प्रवक्ताओं तक आवाज़ पहुँचे जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो आज के लिए मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलूँगा कि अपने इस अभियान को जारी रखें, क्योंकि ये अभियान एक दिन में ख़त्म होने से तो रहा, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी बात है वो एक दिन में बिगड़ी नहीं है, तो एक दिन में सुधरने भी वाली नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमारी ये लड़ाई है वो आगे तक जारी रहेगी, और इसे आप केवल एक इंसान इसे नहीं पूरी तरीके से संभाल सकता है, इसमें सारे के सारे युवा वर्ग का हाथ होने वाला है। तो ये बात मान लीजिए कि एक तरीके से हल्ला बोल होने वाला है, एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि डिजिटल तौर पर एक मूवमेंट छिड़ चुका है। अगर इससे भी नहीं बात बनती है तो फिर देखते हैं आगे हमें दिल्ली जाना पड़े, या जैसे 2017 में हुआ था उसी तरीके से हमें करना पड़े। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ऐसा हो ना कि इस कोरोना काल में हम लोग को दिल्ली जैसी जगह पर, मतलब कि दिल्ली वगैरह जाकर हमें इस तरीके का मूवमेंट चलाना पड़े। तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इस मूवमेंट को डिजिटली तौर पर इसे हम लोग ख़त्म करें, और कोशिश यही रहेगी कि सरकार पर दबाव बनाएं। तो आप सभी लोगों से बस इतना मैं निवेदन करूंगा कि जो भी आपने हैशटैग चलाए हैं उन सभी हैशटैग्स को आप आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू रखें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप लोग अपनी आईडी, जिस ट्विटर हैंडल, चाहे वो आप इंस्टाग्राम, चाहे वो आप एफबी पेज, जिस पर भी आप चलाते हो, उन सभी के आगे बेरोजगार लिख लीजिए, क्योंकि सरकार इतनी आसानी से सुनने वाली है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जगाने में सक्षम हो पाएँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि वो लोग जो लोग सो रहे हैं अभी तक, जिन्होंने अभी तक ट्विटर हैंडल नहीं बनाया है, वो ट्विटर हैंडल बनाएं अपना, और उन सभी के आगे बेरोजगार जैसे शब्द का इस्तेमाल करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।